ईडी ने सुरेश रैना को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। गेमिंग ऐप केस में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से पूछताछ होगी। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुरेश रैना से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। गेमिंग ऐप केस का पूरा मामला है और इस पूरे केस को लेकर सुरेश रैना से पूछताछ की जाएगी। हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ी हुई, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आरजू, क्या यह पूरा मामला है? किस तरीके से सुरेश रैना का नाम निकलकर सामने आया और अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी? जी बिल्कुल, देखिए मुश्किलें जो है वो पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना की बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनको नोटिफिकेशन और समन जो है वो ईडी की तरफ से भेजा गया। अगर बात करें तो पूर्व क्रिकेटर जो है सुरेश रैना, उनको ईडी ने ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले ऐप से जुड़े मामले में बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। अगर बात करें तो आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सुरेश रैना 13 अगस्त ईडी के समक्ष कथित अवैध जो सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन संशोधन मामले में पूछताछ के लिए पेश हो सकते हैं। साथ ही जो पीएमएलए के तहत उनसे बयान जो है वो दर्ज उनका किया जा सकता है। अगर बात करें तो मामले की, तो सूत्रों ने बताया है कि रैना को 1xBet नामक ऐप से जुड़े अवैध सट्टेबाजी मामले में पूछताछ के लिए 13 अगस्त को एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। फिलहाल उनको समन भेजा गया है। ये देखने वाली बात होती है कि सुरेश रैना आज यानी कि 13 अगस्त को ईडी के समक्ष पेश होते हैं या नहीं, क्योंकि उनको समन जो है वो इस मामले में भेजा गया है। माना जा रहा है कि पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना कुछ विज्ञापनों के जरिए इस ऐप से जुड़े थे और ईडी अधिकारी द्वारा पूछताछ के दौरान इस ऐप से उनके संबंधों को समझने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। साथ ही तमाम ऐसी चीजें जो इस बैटिंग ऐप से निकल के सामने आ रही हैं, उन चीजों को लेकर पूछताछ जो है वो सुरेश रैना से की जाएगी। तो जिस तरीके से एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है, जिन पर कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी करने या भारी मात्रा में चोरी करने का आरोप जो है वो लगा है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सुरेश रैना का शानदार क्रिकेट करियर रहा है, लेकिन इसके बाद उनकी मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आज दिल्ली के ईडी दफ्तर पर सुरेश रैना को पेश होना है। फिलहाल देखना होगा कि क्या उनकी मौजूदगी रहती है पूछताछ के लिए। जी आरजू, अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर तो क्या ये घोटाले की बात सामने आई थी और कितने का घोटाला, यानी कि कितनी बड़ी रकम थी जिसको लेकर अब ईडी की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली है? जी बिल्कुल, देखिए लेन देन का ये पूरा मामला है, क्योंकि अगर बात करें तो जो सूत्रों से पता चल रहा है वो पीएमएलए के तहत सुरेश रैना का बयान जो है वो दर्ज किया जाएगा। निर्देशालय जो ईडी है उनकी तरफ से समन जो है वो सुरेश रैना को भेज दिया गया है और बताया जा रहा है किस तरीके से जो भी लोग इस बैटिंग ऐप से जुड़े हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सुरेश रैना की बात करें तो सुरेश रैना भी कहीं ना कहीं कई ऐड के जरिए इस ऐप से जुड़े हुए थे, जिसके बाद उन्हें भी इसको लेकर समन भेजा गया है और आज दिल्ली के ईडी दफ्तर में सुरेश रैना को पेश होना है। फिलहाल अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली हैं। हम देख रहे हैं लगातार ईडी की तरफ से तमाम जो बैटिंग ऐप्स है उससे जुड़े हुए लोगों से पूछताछ की जा रही है। कहीं पर भी अगर इस तरीके से इरेगुलरिटीज आ रही हैं तो उसको लेकर जांच जो है वो ईडी आगे बढ़ा रही है। और इस मामले में अब एक और बैटिंग 1xBet जो ऐप है, बैटिंग ऐप, उसके तहत भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन जो है वो ईडी आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल।